आज का जो टॉपिक है वो टैरिफ के ऊपर ही है, टाइप्स ऑफ टैरिफ। इससे पहले जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो बात की थी वो भी टाइप्स ऑफ लेक्चर के ऊपर ही की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ। जिसमें सिंपल टैरिफ था, जिसमें फिक्स रेट के ऊपर चार्ज करते हैं। फिर आपका था फ्लैट रेट, जिसके ऊपर अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं उसके हिसाब से जो रेट है वो फिक्स की जाती है। और फिर था ब्लॉक रेट टैरिफ। इसके अंदर एनर्जी के कुछ अलग अलग ब्लॉक सेगमेंट्स जैसे बना देते हैं, उनके ऊपर अलग अलग चार्ज किया जाता है। तो ये 3 टैरिफ के ऊपर अपन ने बात की थी। अब जो इस लेक्चर के अंदर आगे जो रिमेनिंग जो टाइप ऑफ टैरिफ है उन पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है 2 पार्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है कि आपके जो रेट है वो लगती है आपके ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। और जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका यूनिट कंज्यूम। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया आपका मैक्सिमम डिमांड, और सेकेंड है आपका द यूनिट कंज्यूम बाय यू। तो इसको बोलते हैं आपके 2 पार्ट टैरिफ। इसका फॉर्मूला जो दे रखा है वो है टोटल चार्ज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इज योर मैक्सिमम डिमांड प्लस सी इंटू के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच इज योर टोटल यूनिट कंज्यूम्ड। तो जो आपका 2 पार्ट टैरिफ के अंदर जो है वो फॉर्मूला इस तरीके से है। और बी एंड सी आर द कांस्टेंट विच इज चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला रहता है 2 पार्ट टैरिफ के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज इजीली टू अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए इजी रहता है कि उसने उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है। जनरली आप तो जैसे आपके पास बिल वगैरह आता है तो उसमें होता है 1 किलोवाट होता है, कहीं पे 5 किलोवाट होता है। उसके अलावा जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है। इट रिकवर्स द फिक्स चार्ज विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट कंज्यूम्ड। देन इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? द कंज्यूमर हैज टू पे द फिक्स चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज कंज्यूम्ड और नॉट कंज्यूम्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपको फिक्स चार्ज है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आप चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करें या ना करें। देयर इज ऑलवेज एरर इन असेसिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। हमें मैक्सिमम डिमांड है किस तरह से एक्सेस किया जाए, तो ये भी एक थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत रहती है कि कभी मैक्सिमम डिमांड किसी कंज्यूमर का ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपके मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। इट इज द सिमिलर आपके 2 पार्ट टैरिफ के जैसा ही है। डिफरेंस क्या है? द मैक्सिमम डिमांड इज एक्चुअली मेजर्ड बाय इंस्टॉलिंग मैक्सिमम डिमांड मीटर। इसमें क्या होता है, एक मीटर अलग से लगा दिया जाता है जिससे क्या होगा, कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन द प्रेमिसेस ऑफ द कंज्यूमर। दिस रिमूव्स द ऑब्जेक्शन ऑफ 2 पार्ट टैरिफ। जो 2 पार्ट टैरिफ का डिसएडवांटेज था कि फाइंड आउट कैसे करें कि मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या किया, एक मैक्सिमम डिमांड मीटर इंस्टॉल कर दिया जिससे कि उसका मैक्सिमम डिमांड अपने को पता चलता रहे। उसके हिसाब से वो चार्ज जो पावर कंपनी है वो उसके ऊपर उसको चार्ज लगाती है, उसका बिल बनाती है। एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंज्यूमर। ये छोटे मोटे कंज्यूमर्स के लिए सही नहीं है। जो बड़े कंज्यूमर्स हैं तो उनके लिए ये सिस्टम सही रहता है क्योंकि उनका डिमांड है वो बार बार चेंज होता रहता है मैक्सिमम डिमांड, तो उसके लिए ये ज़्यादा सही है। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के बाद में है आपका पावर फैक्टर टैरिफ। ये जो टैरिफ है वो आपका डिपेंड करता है आपके पावर फैक्टर के ऊपर। पावर फैक्टर आप जानते हैं, आपने पीछे स्टडी किया था पावर फैक्टर अपने बेसिक्स के अंदर। तो आपको जो पता है कि लो पावर फैक्टर होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, अगर हाई पावर फैक्टर है तो उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उसको लेके ये पावर फैक्टर टैरिफ डिजाइन किया गया है। द टैरिफ इन विच पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर लोड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन नोन एज पावर फैक्टर टैरिफ। तो ये किस तरह से होता है? तो इसमें भी आपके 3 हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहला है KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। जैसा कि आपको पता है कि
आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके केवीए। 3 पार्ट होते हैं जनरली जब आप ट्रायंगल पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं आपका, एक तो KW, KVA और KVAR, एक्टिव, रिएक्टिव और टोटल, जो एपरेंट पावर जिसको बोलते हैं अपन। तो ये पावर ट्रायंगल के अंदर 3 पार्ट्स अपन इंक्लूड करते हैं। तो उसी के अंदर जब पावर फैक्टर देखते हैं तो पावर फैक्टर होता है वो आपका KVA is inversely proportional to the power factor. Therefore, a consumer having low power factor has to contribute more toward fixed charge. This type of tariff has advantage that it encourages the consumer to operate their appliances and machinery at improved power factor. इसके अंदर जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर कम होगा वैसे ही आपके जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या करता है कि जो कंज्यूमर्स है उनको एनकरेज करता है कि भी आप अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव रखें। इससे क्या कंपनीज को भी बेनिफिट रहता है, पावर जनरेशन के अंदर भी बेनिफिट रहता है जो लोड फैक्टर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये क्या है, फर्स्ट जो आपका है केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। फिर आता है आपका स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, दिस इज आल्सो नोन एज एवरेज पावर टैरिफ। इसके अंदर क्या है, एक एवरेज पावर जो पावर फैक्टर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एवरेज पावर फैक्टर है वो 0.8 लैगिंग का एक एवरेज रेफरेंस ले लिया कि अगर कंज्यूमर है वो अगर इससे बिलो जाता है तो उसके ऊपर एडिशनल जो चार्ज है वो अप्लीकेबल होगा, और अगर इससे पावर फैक्टर अबव जाता है तो उसको एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ। थर्ड टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ क्या है आपका KW और KVAR टैरिफ। इन दिस टाइप बोथ एक्टिव and reactive power supplied are charged separately. A consumer having low power factor will draw more reactive power and hence shall to pay more charge. KW एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को सेपरेटली इसके अंदर चार्ज करते हैं अलग अलग तरीके से। अगर लो पावर फैक्टर है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ। देन थर्ड जो सेवंथ टाइप ऑफ टैरिफ है वो है 3 पार्ट टैरिफ। व्हेन द टोटल चार्ज टू बी मेड फ्रॉम कंज्यूमर इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया फिक्स चार्ज, सेकंड सेमी फिक्स चार्ज एंड थर्ड रनिंग चार्ज। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो आपका टैरिफ बनेगा वो क्या होता है 3 पार्ट टैरिफ। ये इसका फॉर्मूला है A+B मल्टीप्लाई बाई KW, मतलब एक्टिव जो पावर है उसको मैक्सिमम डिमांड plus C is equal to C multiply KWH, this is unit that consumer consumes। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है A, ये फिक्स चार्ज के लिए कांस्टेंट है, B चार्ज पर KW फॉर मैक्सिमम डिमांड, C चार्ज पर KWH जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर चार्ज। तो ये 3 पार्ट टैरिफ है। इट मे बी सीन दैट बाय एडिंग फिक्स चार्ज और कंज्यूमर चार्ज टू 2 पार्ट टैरिफ it becomes 3 part tariff. The principal objection of this part of tariff is that the charges are split into 3 components. This type of tariff is generally applied to big consumers. ये जो बड़े consumers होते हैं उनके ऊपर applicable होता है। तो 2 part tariff और 3 part tariff। इसमें क्या होता है, एक अलग से चार्ज वो दे दिया फिक्स चार्ज, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके उसके डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबर कॉस्टिंग, इनको भी इसके अंदर साथ में इंक्लूड कर लिया। 2 पार्ट में तो क्या था, सिर्फ ये वाला पार्ट था। 3 पार्ट के अंदर एडिशनल क्या पार्ट आ गया आपका ये। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ टैरिफ जो आपने अभी तक स्टडी किए थे, अलग अलग टाइप ऑफ टैरिफ, टोटल 7 टाइप्स है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तभी तक के